नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेडिबल ब्रो में। चलिए शुरू करते हैं फिर एक नई न्यूज़ के साथ, फिर एक नए आर्टिकल के साथ, फिर एक नई लर्निंग के साथ। आप सबके सामने मैंने द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़ आउटलेट का आर्टिकल लगा रखा है। आई होप आप सबको नज़र आ रहा होगा। ट्रम्प टैरिफ इम्पैक्ट्स चाइनीज़ कंपनीज पैनिक ऑफर डिस्काउंट्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स टू इंडियन कंपनीज। कुछ और आर्टिकल्स हैं, पहले हम आर्टिकल्स वगैरह देख लेते हैं। ये जो आर्टिकल है इसकी ऑथेंटिसिटी को जान लेते हैं कि ये जो आर्टिकल है ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, और फिर में हम इसको डिस्कस करेंगे राइट, स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए, सबसे पहले हम कुछ और आर्टिकल देख लेते हैं। तो देखिए, मैंने आप सबके सामने द इकोनॉमिक्स टाइम्स न्यूज़ आउटलेट का भी आर्टिकल लगा रखा है। यहाँ पे भी आपको सेम चीज़ नज़र आएगी। फीलिंग यूएस हीट चाइनीज़ कंपनीज ऑफर टू डिस्काउंट इंडिया बिल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स। तो एक्चुअली में यहाँ पे हुआ क्या है राइट। तो यहाँ पे देखिए, हुआ ये है कि आप सबको पता है राइट कि जो यूएस है उसने क्या किया है चाइना के ऊपर। अभी जब मैं ये वीडियो आप सबके साथ बना रहा हूँ, रफली चाइनीज़ जो गुड्स है उसके ऊपर रफली टैरिफ लगा दिया है 125% के आसपास। किन्होंने? जो डोनाल्ड ट्रंप हैं यूएस के प्रेसिडेंट, उन्होंने। और अगर मैं इसके पीछे की आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत सिनेरियो बताऊँ या बैकग्राउंड बताऊँ जिससे आपको थोड़ी बहुत चीज़ें प्रॉपर वे से समझ आएंगी या अंडरस्टैंड हो पाएंगी। तो यहाँ पे हुआ ये है कि एक्चुअली में ये जो चीज़ें स्टार्ट हुई अप्रैल 2 से राइट। जब क्या हुआ कि यूएस ने कई सारी कंट्रीज़ के ऊपर टैरिफ वगैरह इम्पोज किए राइट। जैसे हमारा जो प्यारा भारत है उसके ऊपर रफली 26% के आसपास टैरिफ वगैरह इम्पोज किया था। किसने? यूएस ने राइट। लेकिन वो अभी जब मैं आपके साथ ये वीडियो बना रहा हूँ तो हुआ ये है कि यूएस में जो वहाँ पे एज अ प्रेसिडेंट उन्होंने बोला, या उनका डिसीजन आया इस सब को लेके, टैरिफ्स को लेके। उन्होंने बोला कि वो 90 डे का पॉज लगा रहे हैं राइट इस टैरिफ को लेके। ये जो कई सारी कंट्रीज़ के ऊपर यूएस ने टैरिफ वगैरह इम्पोज किया हुआ था अभी 2 अप्रैल से, क्या हुआ है उसके रिलेटेड एक अपडेशन आई हुई है वहाँ के प्रेसिडेंट के थ्रू, या उन्होंने ये इस चीज़ को बताया है कि ये जो 90 डे का पॉज है ये यूएस लगा रहा है ये ट्रेड टैरिफ्स को लेके। सिर्फ यहाँ पे एक्सेप्शनल में रखा है चाइना को, कि चाइना के ऊपर जो यहाँ पे टैरिफ लगाए हुए हैं यूएस ने वो सिर्फ बरकरार रहेंगे। बाकी जितनी भी कंट्रीज़ के साथ यूएस अभी तक टैरिफ लगाए हुए था, जैसे हमारे ऊपर 26% के साथ साथ एडिशनल टैरिफ जो 10% का था वो तो सारी कंट्रीज़ के ऊपर लगाए हुआ है यूएस ने राइट। लेकिन उसके साथ साथ जो कंट्री स्पेसिफिक टैरिफ था राइट, तो वो हमारे ऊपर 26% के आसपास लग रहा था इन 2 अप्रैल। आई होप आप ये पॉइंट को समझ पाए राइट। और यहाँ पे अब क्या होगा कि यहाँ पे जब ये टैरिफ वगैरह 90 डेज़ का पॉज वगैरह है, इससे इम्पैक्ट ये पड़ा कि अब जो हमारी कंट्री है उसके ऊपर जो सारी कंट्रीज़ के ऊपर यहाँ पे टैरिफ लग रहा है राइट, वो हमारे ऊपर टैरिफ लग रहा है राइट। जैसे 10% तो वो सारी कंट्रीज़ के ऊपर, तो यहाँ पे चीज़ें पहले की तरह, यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि किसी कंट्री के ऊपर यहाँ पे कम टैरिफ लग रहा है और किसी कंट्री के ऊपर यहाँ पे ज़्यादा टैरिफ लग रहा है। लेकिन अगर हम यही बात चाइना को कंपेयर करके देखें तो यहाँ पे एक्सेप्शनली एक स्पेशल केस निकल के आता है, क्योंकि यूएस और चाइना का बहुत ज़्यादा पंगा है। इस वजह से क्या है कि यूएस ने चाइनीज़ प्रोडक्ट के ऊपर रफली 125 टैरिफ इम्पोज कर दिया है। और जो उन्होंने ये जो डिसीजन पॉज का 90 डे का जो ये डिसीजन है टैरिफ पॉज को लेके, इसमें एक्सेप्शनल कर दिया है चाइना को कि चाइना के ऊपर 125% टैरिफ इम्पोज करेगी यूएस, या यूएस जो वहाँ की सरकार है वो। और यहाँ पे जो चाइनीज़ प्रोडक्ट अभी तक जो कई सारे यहाँ पे चाइनीज़ प्रोडक्ट हैं जो मैं आपको इस वीडियो में आप सबके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, कि यहाँ पे जो हेडलाइन वगैरह लगी हुई है कि यूएस की तरफ से हीट आने पे जो चाइनीज़ कंपनीज है राइट, वो कई सारा ऑफर और डिस्काउंट ऑफर कर रही हैं इंडियन बिल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स। यानी कि जो चाइना है वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिकली पार्ट्स वगैरह एक्सपोर्ट करता था या बेचता था, कहाँ? यूएस मार्केट में। जिससे क्या उनको रफली, अगर मैं आपको एक टर्म बताऊं तो रफली 124 से लेके 125 बिलियन डॉलर के आसपास जो इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट है वो चाइना किया करता था यूएस में। लेकिन अब होगा क्या कि वही सेम एक्सपोर्ट जब यूएस गवर्नमेंट ने 125% टैरिफ वगैरह इम्पोज कर रखा है अभी चाइना की प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो जो यहाँ के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है राइट, तो वो भी यहाँ पे दुगने से महंगे हो जाएंगे राइट। 100 रुपये की चीज़ सिंपली यहाँ पे 220-230 रुपये के आसपास पहुँचेगी, जो कि रफली आप अगर देखें तो बहुत ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन ऑफ अगर आप करें राइट।
और यहाँ पे चीज़ें जब बदलेंगी, जब आपको वही चीज़ दो ढाई सौ रुपये की मिलेगी या $200-250 की मिलेगी इन यूएस, ये टैरिफ वगैरह इम्पोज होने के बाद चाइनीज़ प्रोडक्ट, तो क्या कई सारे जो बिजनेस है जो अभी तक चाइना से ये जो या प्रोडक्ट वगैरह परचेस करते थे, या जो चाइनीज़ यहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स थे, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर्स, वो इस चीज़ को एक्सपोर्ट कर दिया करते थे यूएस में, क्या वो अब ये चीज़ प्रॉपर वे से कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे वो ये चीज़ प्रॉपर वे से। जब भी उन्होंने क्या देखा है, उन्होंने अब देखा है हमारे प्यारे भारत की तरफ, और उन्होंने कई सारे ऑफर वगैरह भी दिए हैं भारत को, वहाँ की इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री ने या वहाँ की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज ने जो कि मैन्युफैक्चर करती है कई सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, जैसे मैं अभी वो आगे वीडियो में आप सबके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि वो क्या करेंगे, वो भारत को डिस्काउंटेड रेट पे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स वगैरह देने के लिए तैयार हो चुका है। कौन? चाइना। और यहाँ पे कई और सारी चीज़ें हैं जो चाइना के ऊपर अभी डेवलपमेंट हुई हैं चाइनीज़ पॉलिसीज़ को लेके, जो कि मैं आपको इसी वीडियो में आगे डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये जो वीडियो है ये आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाएगी, और जो मुझे जितना पता है, राइट, मैं पूरी तरीके से वो आपको समझाने की कोशिश करूँगा, राइट, जिससे आपको चीज़ें एक ब्रॉडर वे से अंडरस्टैंड हो पाए, राइट। तो देखिए, मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे एक जो टैरिफ यूएस चाइना की वॉर है, राइट, इसको लेके मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बैकग्राउंड वगैरह समझा देता हूँ। देखिए, यहाँ पे हुआ क्या कि यूएस में अभी जो करंट वहाँ के प्रेसिडेंट है, राइट, डोनाल्ड ट्रंप, तो ये चीज़ अभी नहीं हुई है, राइट, ये चीज़ अभी नहीं हुई है। 2025 में ये वॉर वगैरह, ट्रेड वॉर वगैरह नहीं चली हुई है टैरिफ्स को लेके। ये चीज़ स्टार्ट हो गई थी इन 2018, राइट। 2018 के आसपास क्या हुआ, जब ये फर्स्ट टर्म था एज अ प्रेसिडेंट ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, तो उन्होंने क्या किया, ट्रेड वॉर वगैरह छेड़ दी थी किसके खिलाफ? चाइनीज़ प्रोडक्ट के खिलाफ या चाइनीज़ आइटम के खिलाफ। तो उसमें तो वो बहुत छोटे लेवल की लेकिन ट्रेड वॉर थी, लेकिन ये जो यहाँ पे टैरिफ वगैरह इम्पोज कर दिए डोनाल्ड ट्रंप ने या यूएस ने, ये अब प्रॉपर वे से एक ट्रेड वॉर बन चुकी है यूएस और चाइना के बीच में। आई होप आप इस पॉइंट को पूरी तरीके से समझ पाए, राइट। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो जब ट्रेड वॉर बनी हुई, तो यहाँ के थोड़े से हम यहाँ पे इसके कुछ पॉइंट्स वगैरह जान लेते हैं, जिससे आपको चीज़ें और ब्रॉडर वे से आगे वीडियो में समझ आएंगी। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, ये सारी चीज़ें स्टार्ट कब हुई अभी? इन अप्रैल 2 से, राइट। 2 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप ने बेसिकली क्या किया, कई सारी कंट्रीज़ के ऊपर यहाँ पे टैरिफ लगाया। अभी हम सिर्फ चाइना स्पेसिफिक अभी यहाँ पे बात कर रहे हैं, और किसी कंट्री के ऊपर भी बात नहीं होगी। तो यहाँ पे हुआ ये कि यहाँ पे सबसे पहले जो यूएस है उसने बोला कि हम बेसलाइन टैरिफ लगाएंगे सबके ऊपर, यानी कि जो 10% है वो सारी कंट्रीज़ के ऊपर टैरिफ लगेगा। जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट वगैरह यूएस में आता है, सभी कंट्री के ऊपर बराबर 10% के आसपास यूएस गवर्नमेंट टैरिफ वगैरह लगाएगी। तो यहाँ तक बात ठीक थी इन 2 अप्रैल, राइट। लेकिन अब हुआ क्या कि 2 अप्रैल के आसपास ये चीज़, एक और चीज़ दोहराएगी कि अब कंट्री स्पेसिफिक टैरिफ वगैरह इम्पोज किया जाएगा यूएस की तरफ से। तो यूएस ने क्या किया, चाइनीज़ प्रोडक्ट के ऊपर, कि जो चाइना यूएस के प्रोडक्ट के ऊपर 67% के आसपास टैरिफ वगैरह लगाता है, जो यूएस बोलता है, तो उसके बिहाफ में यूएस ने क्या किया, जो 10% पहले ऐसा टैरिफ लग रहा था, और यहाँ पे जो इसका 50% यानी कि 34% के आसपास टैरिफ वगैरह इम्पोज कर दिया किसके ऊपर? चाइनीज़ प्रोडक्ट के ऊपर या चाइनीज़ आइटम्स के ऊपर, राइट। और यहाँ पे जैसे ही ये प्रोडक्ट वगैरह, यहाँ पे ये टैरिफ वगैरह इम्पोज कर दिया, तो इसके रिटेलिएटरी में चीज़ें कुछ इस तरीके से हुई कि उसके बाद ये जो चीज़ें हैं, ये जब 44% के आसपास हो गई, राइट, यहाँ पे फिर क्या हुआ कि यूएस ने फिर से नॉन रेसिप्रोकल यानी कि 10% टैरिफ और इंक्रीज़ कर दिया चाइनीज़ गुड्स के ऊपर। तो ये रफली पहुँच गया 54% के आसपास। और ये जब जैसे ही 54% पहुँचा, तो यहाँ पे जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है या जो सी जिनपिंग है, उन्होंने इस चीज़ को लेकर रिटेलिएटरी मेजर्स अपनाए यूएस के खिलाफ, और उन्होंने भी यहाँ पे 34% के आसपास क्या टैरिफ वगैरह इम्पोज कर दिया यूएस के ऊपर। मैं बात कर रहा हूँ ये अप्रैल 4 की, राइट। यहाँ पे आप टाइम पीरियड को भी समझते चलना, जिससे आपको चीज़ें ब्रॉडर वे से समझ आएंगी। फिर यस, जैसे यहाँ पे 34%, जब 34 प्लस 67%, तो रफली यहाँ पे चाइना कितना लगा रहा था? 101% टैरिफ लगा रहा था यूएस प्रोडक्ट के ऊपर, और यूएस यहाँ पे सिंपली 54% टैरिफ लगा रहा था चाइनीज़ प्रोडक्ट के ऊपर। इन अप्रैल 4 की बात कर रहा हूँ मैं। फिर उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद चीज़ें फिर से बढ़ी, और यहाँ पे हम आए अप्रैल 8 के आसपास। अप्रैल 8 पे हुआ ये कि यूएस ने यहाँ पे सीधा इंक्रीमेंट किया 50% का, यानी कि पहले 54% लग रहा था, राइट, अब 50% और यहाँ पे टैरिफ वगैरह इम्पोज कर दिया चाइनीज़ प्रोडक्ट के ऊपर। तो ये रफली पहुँच गया 104% के आसपास, राइट। और यहाँ पे जो 104% के आसपास जैसे ये चीज़ पहुँची, और यहाँ पे इसके रिटेलिएटरी में चाइना ने क्या किया, यहाँ पे रफली यहाँ पे 84, 67 प्लस यहाँ पे जो यहाँ पे 50% के आसपास चाइना ने भी यहाँ पे क्या कर दिया, इसकी रिटेलिएटरी में
यहाँ पे टैरिफ वगैरह इम्पोज कर दिया यूएस प्रोडक्ट के ऊपर। तो ये जहाँ पे चाइना का जो पहुँच गया वो पहुँच गया 151% टैरिफ वगैरह इम्पोज कर दिए उन्होंने यूएस प्रोडक्ट के ऊपर। तो रफली अभी जो यहाँ पे वॉर है ये पहुँच चुकी है 125%। यहाँ पे क्या हो चुका है, जो अभी मैं जब आप सबके साथ डिस्कस कर रहा हूँ तो ये बात पहुंची हुई है 125% जो यूएस है उसने टैरिफ वगैरह इम्पोज कर रखे हैं चाइना के ऊपर। आई होप ये जो पूरी कहानी है जो 2 अप्रैल से चली आ रही थी ये आपको प्रॉपर वे से समझ आई होगी कि कैसे धीमे धीमे दोनों कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर टैरिफ वगैरह इम्पोज कर रही थी, राइट। और यहाँ से बेसिकली बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे ट्रेड वॉर स्टार्ट हो गई है दोनों कंट्रीज के बीच में, जैसे यूएस हो गया और यहाँ पे दूसरी तरफ चाइना हो गया, राइट। अब इसका बेसिकली इम्पैक्ट ये पड़ा कि यहाँ पे इसका इम्पैक्ट अब ये पड़ेगा कि आप अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि यहाँ पे जब यूएस ने क्या कई सारी कंट्रीज़ के ऊपर 90 डे का पॉज लगा दिया टैरिफ्स को लेके, सिवाय चाइना को छोड़ के। सिर्फ चाइना के ऊपर 125% के आसपास टैरिफ वगैरह इम्पोज करेगा यूएस चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के ऊपर जो कि अमेरिका में आते हैं एज अ बिकने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा कि चीज़ें दुगने से ज़्यादा में मिलने लगेंगी। वो वही सेम चीज़, मान लेते हैं आपके पास कोई यहाँ पे फ़ोन है, राइट, या कोई भी आपके पास ऐसा प्रोडक्ट है जो आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो और वो चाइनीज़ ओरिजिन का है। अभी उसकी कीमत मान लेते हैं $100 है, राइट। तो आप उसको परचेज़ कर रहे हो और वो आपकी पहुंच में है। वही सेम कीमत उसकी अगर पहुंच जाए $250 या $220, रफली 100% से भी ज़्यादा इंक्रीमेंट हो, तो रफली क्या करोगे आप, उसी के ही कंपैरिजन में क्या दूसरा प्रोडक्ट वगैरह सर्च करने लगोगे या एक्सप्लोर करने लगोगे। तो यहाँ पे बेसिकली जो डर है चाइना का वो यही है कि यहाँ जहाँ पे जो अमेरिकन सिटीजन्स हैं या जो अमेरिकन आम नागरिक है वो क्या करेगा कि इस चीज़ को लेके कहीं अलग वे में एक्सप्लोर ना करने लगी चीज़ें। एक्सप्लोर का मतलब कि जैसे यहाँ पे चाइनीज़ प्रोडक्ट्स वगैरह महंगे होंगे या चाइनीज़ आइटम यहाँ पे महंगा होगा, तो यहाँ पे सिंपली ये होगा इसके रिपरकशंस में कि जो चाइनीज़ प्रोडक्ट है उनकी डिमांड कम हो जाएगी यूएस में, तो यहाँ पे चाइना उन सारी चीज़ों को बेच नहीं पाएगा यूएस में। और जो रफली मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया था कि इन इलेक्ट्रॉनिक आइटम में ही चाइना रफली $125 बिलियन के आसपास क्या करता है, बेचता है यूएस को इलेक्ट्रॉनिक आइटम। अकेले की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो रफली यहाँ पे उसको झटका लगेगा बहुत तेज, किसको, चाइना को। और यहाँ पे चाइना सरप्लस भी इंजॉय करता है जब वो यूएस के साथ ट्रेड करता है रफली $300 बिलियन के आसपास। तो ये कितना बड़ा यहाँ पे टर्म है या यहाँ पे कितना ज़्यादा प्रॉफिट वगैरह एंजॉय करता है चाइना। तो इस सब चीज़ों की अभी जो चीज़ें यहाँ पे घटित हुई, ये जो चीज़ें यहाँ कई पिछले कुछ दिनों से चल रही थी, ये सारी चीज़ें आपको ऐसा बैकग्राउंड वगैरह पूरी तरीके से समझ आई होगी, आई होप सो। अब हम चलते हैं कि यहाँ पे चाइना ने इसकी अलावा जो चीज़ें हैं उसमें क्या सोचा है। ये जो उनके प्रोडक्ट्स वगैरह हैं इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, जब वो यूएस में नहीं बिकेंगे तो वो क्या कुछ और मार्केट्स को यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे हैं, राइट। तो उन्होंने यहाँ पे सबसे अच्छा यहाँ पे चीज़ देखी, वो देखी यहाँ पे हमारा प्यारे भारत को। और यहाँ पे उन्होंने भारत को या उनकी जो कंपनीज़ हैं चाइनीज़ कंपनीज़ या मैन्युफैक्चरर्स कंपनीज जो कि क्या करती हैं, कई सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स वगैरह मैन्युफैक्चर करती हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भारत को यहाँ पे ऑफर वगैरह और डिस्काउंट वगैरह देना चालू किया। जो भारतीय कंपनी है, जो भारतीय बिजनेस हाउसेज हैं, उन सबको कि वो चाइनीज़ यहाँ पे प्रोडक्ट को खरीदें और उनको वही सेम प्रोडक्ट एज अ डिस्काउंट रेट पे देगा चाइना, या जो चाइनीज़ कंपनी है वो ऑफर कर रही है। अगर मैं आपको डिस्काउंट रेट पे यहाँ पे आ जाऊँ कि किन नंबर्स ऑफ अगर डिस्काउंट हुए, तो रफली 5% के आसपास जो चाइनीज़ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स वगैरह बनाती हैं, उन्होंने 5% के आसपास डिस्काउंट वगैरह ऑफर किया है इंडिया को या इंडिया के बिजनेस हाउसेस को, कि वो जो ज़्यादा से ज़्यादा ये चाइनीज़ आइटम और जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम को खरीदें और अपने देश में क्या करें, बेचें। जिससे क्या हो, यहाँ पे जो इम्पैक्ट है चाइना पे, जो कि यूएस यहाँ पे नहीं खरीदेगा, तो इतना ज़्यादा देखिए इम्पैक्ट तो पड़ेगा। यहाँ पे क्या है कि भारत पूरी तरीके से यूएस को नहीं यहाँ पे वो कर सकता, राइट। लेकिन क्या है कि इम्पैक्ट थोड़ा पड़े, इस वजह से वो भारत में ऐसा जो यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहा है मार्केट कंडीशंस या मार्केट वगैरह कई सारे वर्ल्ड में एक्सप्लोर कर रहा है चाइना, तो उसको सबसे अच्छा यहाँ पे क्या लगने लगा, हमारा प्यारा भारत लगने लगा यहाँ पे। और इसके रिलेटेड जो चाइना है वो बहुत ज़्यादा मीठी मीठी बातें भी करने लगा। मीठी मीठी बातें कैसे, जैसे अभी क्या हुआ कि चाइना ने क्या किया, कुछ टाइम पहले जब ये ट्रेड वॉर चल रही थी, तो यहाँ पे चाइना की तरफ से कॉल आया कि भारत को चाइना का साथ देना चाहिए और यूएस के खिलाफ जो यहाँ पे यूएस कर रहा है ऐसा टैरिफ यहाँ पे टैक्स वगैरह इम्पोज कर रहा है कई सारी कंट्रीज़ के ऊपर, इसके खिलाफ क्रिटिसाइज़ करना चाहिए भारत को, किसको, यूएस को, और यहाँ पे चाइना का साथ देना चाहिए, है ना। भारत और चाइना को साथ आ जाना चाहिए, जिससे क्या होगा, यहाँ पे ग्लोबल साउथ में एज अ लीडर की तरह दोनों यहाँ पे देश काम करेंगे, राइट। तो यहाँ पे आप सबको चीज़ें समझनी पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें ऐसी हैं कि जब
लोगों पे आती है ना, या जो जब कंट्री के ऊपर स्वयं आती है ना चीज़ें, जैसे यहाँ पे कंट्री के यहाँ पे मार्जिन वगैरह इम्पैक्ट होंगे, है ना, जो उनकी जीडीपी है वो भी इम्पैक्ट होगी, क्योंकि उनकी जीडीपी एक्सपोर्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। किसकी? चाइना की। आप सबने देखा होगा कि चाइना यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका था वर्ल्ड का। कई सारी चीज़ें चाइना से, जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गए या कई और सारे रेयर अर्थ मेटल्स हो गए, राइट, तो वो जो चीज़ें हैं या जो मिनरल्स हैं वो सब चाइना से होकर जा रहे थे। तो यहाँ पे चाइना, कई जो चाइना की जीडीपी है या जो चाइना की इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट डिपेंडेंट है। और यहाँ पे जो चाइना सबसे ज़्यादा ट्रेड करता है वो किसके साथ करता था? यहाँ पे यूएस के साथ करता था। और यूएस के साथ वो बहुत ज़्यादा ट्रेड सरप्लस भी इंजॉय करता था, रफली $300 बिलियन के आसपास, जो कि अपने आप में कुछ कम नहीं होता, बहुत ज़्यादा होता है इन टर्म्स ऑफ। अगर ये जो $300 बिलियन है, ये हो सकता है कई कंट्रीज़ की यहाँ पे जीडीपी भी ना हो। आई होप आप इस पॉइंट को पूरी तरीके से समझ पाएं, राइट। और ये जो सारी चीज़ें हैं, अब इसके रिटेलिएटरी में उसने क्या किया, भारत को एज अ मार्केट देखा या एक्सप्लोर करना चालू किया, और भारत के साथ अब वो रिलेशन सुधारने के लिए भी मजबूर हो चुका है, या एक किस्म से अब उसकी मजबूरी है। और वो अब क्या कह रहा है, वहाँ पे जो चाइना है, चाइना का कहना ये भी है कि जो भारत को लेके जो मिलिट्री स्टैंड ऑफ है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, जो कई सारे लैंड को लेके डिस्प्यूट है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, लद्दाख में या स्टैंड ऑफ है दोनों आर्मीज़ के आसपास। तो यहाँ पे है कि जो चाइना है वो क्या करना चाहता है, पीस वगैरह करना चाहता है यहाँ पे इंडिया के साथ ही, और जो रिलेशन है उसको बढ़ाना चाहता है इंडिया के साथ। और ये जो चीज़ें पिछले पास्ट कुछ कई सारी रीजन्स की वजह से घटित हुई, जैसे गलवान वैली हो गया, राइट। अब उसको तो कोई भूल नहीं सकता कि वहाँ पे कितने सोल्जर्स वगैरह मरे थे हमारे प्यारे भारत के, मरे चाइना के भी थे, लेकिन उन्होंने पूरी तरीके से उस चीज़ को क्या नहीं किया था, रिवील नहीं किया था। तो इस वजह से ये सारी चीज़ों को देख के हमें बस सिंपली ये देखना है। देखिए, मैंने आप सबको ये चीज़ पहले भी कई बार बताई हुई है, जब भी मैंने यहाँ पे जो इंटरनेशनल टॉपिक्स हैं या जो जियो पॉलिटिक्स टॉपिक्स हैं उनको जब भी मैंने कवर किया, तो मैंने आपको सिर्फ एक चीज़ ही बताई है, यहाँ पे इन ग्लोबल टर्म क्या इंटरनेशनली कोई किसी का दोस्त नहीं है परमानेंट, और कोई किसी का दुश्मन नहीं है परमानेंट। आप सबको लगता होगा इन 2020 के आसपास, जब यहाँ पे इंडिया चाइना गलवान वैली इंसिडेंट हुआ, तो कई सारे लोगों को लगने लगा होगा कि यहाँ पे क्या हो जाएगी, जो चाइना है वो हमारा दुश्मन बन चुका है, राइट, या जो चाइना है वो हमारा प्रॉपर वे से दुश्मनों की तरह हमें देख रहा है और हमारे साथ पूरी तरीके से उसी तरीके से बर्ताव कर रहा है। लेकिन आज आप खुद देखिए, आज टाइम आ गया है 2025, रफली 5 ईयर्स बीत चुके हैं, राइट। यहाँ पे जब चीज़ें इम्पैक्ट होती है ना, जब कंट्रीज़ के यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो इम्पैक्ट होना चालू हो जाते हैं, तो कंट्री क्या करती है कि वो जिस कंट्री के साथ हो सकता है उसके पिछले कई बार विवाद रहे हों, वही कंट्री उसकी सबसे ज़्यादा मित्र हो जाए। और वही चीज़ अभी यहाँ पे हो रही है, वही चीज़ चाइना कर रहा है किसके साथ, हमारे प्यारे भारत के साथ, कि पहले हमसे लड़ाई करता रहा, राइट। जो गलवान वैली इंसिडेंट है 2020 का, वो कौन भूल सकता है, राइट। ना आप भूलोगे ना मैं भूलूंगा, क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ था, अचानक से चाइनीज़ आर्मी ने अटैक कर दिया था, और यहाँ पे क्या हो गया था कि क्लैशेस वगैरह हो गए थे आर्मी के बीच में, हमारी इंडियन आर्मी और वहाँ पे जो पीपल लिबरेशन आर्मी है चाइना की, उसके बीच में। तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं ये इतनी ज़्यादा बेकार हो गई थी कि यहाँ पे हमारे भी कई सारे सोल्जर्स मारे गए थे 20 के आसपास, और कई सारे सोल्जर्स चाइना के भी मारे गए थे, लेकिन चाइना ने उस चीज़ को रिवील नहीं किया था। तो मैं आपको बस ये समझाने चाहता हूँ यहाँ पे कि मैं कई बार इस चीज़ को कोट कर चुका हूँ, या कई बार मैंने ये चीज़ जो पढ़ी हुई है किसी फेमस यहाँ पे इंसान की क्वाइट है, जो मैं आप सबके साथ फिर से दोहराना चाहूँगा कि इंटरनेशनली लेवल पे या इंटरनेशनली जो कंट्रीज़ के बीच में कोई किसी का परमानेंट दोस्त नहीं है और कोई किसी का परमानेंट दुश्मन नहीं है। यहाँ पे सिर्फ परमानेंट है वो है सिर्फ आपके इंटरेस्ट। हो सकता है आपके इंटरेस्ट किसी कंट्री के साथ आज ना मिल रहे हो, इन फ्यूचर मिल जाए, तो वो हो सकता है वो आपका सबसे ज़्यादा दोस्त हो जाए, या हो सकता है बहुत ज़्यादा आपके उसके बीच में रिलेशन वगैरह इस्टेब्लिश हो जाए और दोनों कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा फ्लरिश करें। और हो सकता है कि जो आज आपका दोस्त है, और हो सकता है कल वहाँ पे किसी भी वजह से तख्ता पलट हो या गवर्नमेंट वगैरह चेंज हो, पॉलिसीज़ वगैरह चेंज हो, तो हो सकता है कि वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए, राइट। ये सारी चीज़ें प्रॉपर वे से आप समझने की कोशिश करना। और अब हम आ जाते हैं यहाँ पे हमारे इंडिया स्पेसिफिक चीज़ों को लेके कि यहाँ पे जो ये आर्टिकल है ये क्या कहना चाहता है। आई होप यहाँ पे जो बैकग्राउंड वगैरह है वो आपको पूरी तरीके से समझ आया हुआ है चाइना को लेके, कि चाइना क्या करने की कोशिश कर रहा है इंडिया के साथ। और यहाँ पे जो हम अपने अगर भारत की बात करें कि हमारे भारत ही को यहाँ पे चाइना ने क्यों चुना, तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा प्यारा भारत है, एक तो वो सबसे बड़ी यहाँ पे मार्केट है, राइट। अगर देखा जाए इन टर्म्स ऑफ कि हमारा जो यूएस के बाद यूएस के पास से पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, राइट। वहाँ पे लोगों के पास खर्चने की
जो वहाँ पे चीज़ें हैं, पैसे हैं, वो ज़्यादा हैं, जिससे क्या है कि वहाँ पे लोग ज़्यादा यूएस की इकोनॉमी का इम्पैक्ट पड़ता है अदर सारी कंट्रीज़ के ऊपर। लेकिन अगर इन टर्म्स ऑफ अगर हम पॉपुलेशन वाइज देखें तो हमारा मार्केट वर्ल्ड वाइड जाना जाता है इसी चीज़ के लिए कि हमारा मार्केट क्या बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया का, राइट। तो यहाँ पे क्या कई सारी कंट्रीज़ अपने प्रोडक्ट वगैरह सेल करना चाहती है, तो यहाँ पे चाइना की कैसे पीछे हो जाएगा, राइट। तो रफली अगर मैं आपको एक टर्म्स ऑफ बताऊँ स्टैटिक्स वे कि हमारा इंडिया कितना ज़्यादा डिपेंडेंट है चाइनीज़ इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो रफली अभी के टाइम में जब मैं आपके साथ वीडियो बनाऊँ तो रफली 75% हम डिपेंडेंट हैं यहाँ पे किसके ऊपर, चाइनीज़ कंपोनेंट्स, चाइनीज़ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के ऊपर। आई होप आप इस पॉइंट को पूरी तरीके से समझ पाएँ। और इसी चीज़ को जो चाइना है उसने मद्देनज़र रखते हुए ये जो ऑफ़र वगैरह है वो हमारी कंट्री को दिया हुआ है कि हम आपको एक ज़्यादा डिस्काउंट ऑफ़र देते हैं इंडिया को कि 5% के आसपास कि आप हमसे बल्क में ये जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है ये आप हमसे ख़रीद लो। जो कई सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं जैसे फ्रिज हो गया या रेफ्रिजरेटर हो गया, टेलीविज़न हो गई, लैपटॉप्स हो गए या कंज्यूमर्स हो गए। देखिए यहाँ पे क्या है, इंडिया में चीज़ें आप सबने देखा होगा कि अभी कुछ टाइम से कई सालों से मेड इन इंडिया चीज़ें आपने ज़्यादा देखी होंगी, राइट। लेकिन क्या मेड इन इंडिया से यहाँ पे क्या कि जैसे मान लेते छोटे छोटे प्रोडक्ट्स वगैरह चाइना से आए, राइट, और यहाँ पे इंडिया में वो असेंबल हुए। असेंबल होने का मतलब जुड़ गए या जोड़ दिए गए किसी भी वजह से, और वो एक प्रॉपर वे से एक मशीनरी बन गई। और वो जो मशीनरी बन गई तो क्या आप उसको ये मानोगे कि ये मेड इन इंडिया है? ये तो बना तो नहीं है हमारी कंट्री में, सिर्फ हमारी कंट्री में असेंबल ही हुआ है, राइट। लेकिन आया तो ये कि कहाँ से है, चाइना से ही। तो अभी भी हम इसी वजह से 75% के आसपास जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पे मार्केट है या जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के ऊपर हम ज़्यादातर डिपेंडेंट है किसके ऊपर, चाइनीज़ कंपोनेंट्स के ऊपर। आई होप ये पॉइंट आपको पूरी तरीके से समझ आया है हमारे प्यारे भारत को लेकर। और ये जो सेकंड चीज़ है वो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो इंडिया है वो एक लार्जेस्ट मार्केट है वर्ल्ड वाइड। तो इस चीज़ को भी चाइना कभी भी नहीं भूलता है। और और लार्जेस्ट मार्केट के साथ साथ हमें ग्रोइंग मार्केट भी है, हमारी मार्केट में डिमांड है किस चीज़ की, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की। आप सबने देखा होगा कि अभी से पिछले कुछ सालों में जो मिडिल क्लास है उसके पास पैसे वगैरह आए हैं। जो मिडिल क्लास है वो कई सारी चीज़ों पे खर्च करने लगा है। जैसे यहाँ पे राइजिंग ऑफ मिडिल क्लास कंजप्शन, यानी कि मिडिल क्लास क्या कर रहा है यहाँ पे, कंजप्शन कर रहा है कई सारी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स का, जैसे वॉशिंग मशीन हो गया, राइट। अब सब लोग यहाँ पे नए हर 2 साल में नया फ़ोन बदलने लगे हैं, राइट। कोई नया फ़ोन ले लेता है, कई टेलीविज़न्स हो गया या कई सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो गए, है ना। तो यहाँ पे इससे हुआ क्या कि मिडिल क्लास जो है उसकी यहाँ पे डिमांड में राइज आया, जिससे क्या हुआ है कि जो चाइनीज़ गवर्नमेंट या जो चाइनीज़ कंपनीज़ हैं इनके लिए इंडिया एक क्या यूएस के बाद एक अच्छी यहाँ पे मार्केट बन सकता है। इस वजह से वो क्या किसको यहाँ पे ऑफर दे रहा है, हमारे प्यारे भारत को ऑफर दे रहा है, कौन, चाइना। और यहाँ पे जो सेकंड रीजन है वो ये है कि हमारी जो गवर्नमेंट है यानी जो भारत सरकार है उसने जो डिजिटल इंडिया है उसको लेकर भी कई ज़्यादा पुश वगैरह दिखाया, राइट। जो डिजिटल इंडिया यहाँ पे इनिशिएटिव है इसको लेके भी हमारी जो भारत सरकार है उसने बहुत ज़्यादा क्या किया है, पुश वगैरह दिखाया हुआ है, जिससे क्या चीज़ें बदली हुई हैं। और यहाँ पे चीज़ें एक जो सिचुएशन है वो है यहाँ पे इंक्रीजिंग स्मार्टफोन। आज आप सबको पता है कि स्मार्टफोन कितना ज़रूरी हो गया है ना। एक टाइम पे जो रोटी कपड़ा मकान हुआ करता था लोगों के लिए जीने के लिए, आज के टाइम पे लोग उसमें आप मोबाइल को भी ऐड कर लो, राइट। क्योंकि यहाँ पे लोग मोबाइल या स्मार्टफोन्स की बना रह नहीं पा रहे हैं। और अब तो एक और ज़माना आने वाला है, हो सकता है मैं आपके साथ उसको लेके भी एक आर्टिकल वगैरह डिस्कस करूँ आने वाले टाइम में, या वो लर्निंग पर्पज़ से, कि अब रील्स का भी ज़माना आ गया है, राइट। कोई व्यक्ति अगर रील्स वगैरह के लिए एडिक्टेड है तो वो ज़्यादातर रील्स, पता चली उसने सिर्फ मोबाइल खुला था 10 मिनट के लिए और वो रील्स वगैरह स्क्रॉल करता रहा, उसको पता ही नहीं चला यहाँ पे 1.5 घंटे से लेकर 2 घंटे कब बीत गए। जब उसके मोबाइल में नोटिफिकेशन आया या किसी और का या बैटरी वगैरह का, तब उसको जाके पता चला कि यहाँ पे क्या कि मेरे 2 घंटे बीत गए। तो यहाँ पे रील्सों को लेके भी एक चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो रही है, और इसको रिलेटेड अगर कोई आर्टिकल वगैरह पब्लिश होता है तो हो सकता है मैं रील्सों को लेके भी एक वीडियो आप सबके साथ डिस्कस करूं। लेकिन अभी मैं वो उन सब चीज़ों पे नहीं जाऊंगा। अभी जो हमारा स्पेसिफिक रहेगा यहाँ पे वो रहेगा चाइना और इंडिया को लेके, कि चाइना ने जो चाइनीज़ कंपनी है वो इंडिया को जो डिस्काउंट वगैरह रेट कर रही है उसके पीछे रीजन क्या है, या जो चाइना एक्सप्लोर कर रहा है हमारे मार्केट को वो इसके पीछे रीजन क्या है। तो यहाँ पर जो इंक्रीजिंग स्मार्टफोन्स है और जो इंटरनेट पेनिट्रेशन का मतलब यहाँ पर जो इंटरनेट में यहाँ पे बढ़ावा मिला है इंटरनेट को इन द सेंस बढ़ावा, जैसे आप सबने देखा होगा कि आज के टाइम में रिचार्ज वगैरह बहुत सस्ते हैं, राइट। यहाँ पे कोई व्यक्ति रिचार्ज
यहाँ पे बहुत सारे व्यक्ति आज के टाइम में जो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं वो ड्यू टू अफोर्डेबिलिटी कर पा रहे हैं, राइट। कि यहाँ पे इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ा हुआ है। जैसे जो जियो की जब एंट्री हुई इन 2017 2018 के आसपास, तो हुआ क्या कि यहाँ पे जो इंटरनेट मार्केट है या जो टेलीकॉम मार्केट है उसमें भूचाल आ गया। और उसके बाद क्या हुआ, जो इंटरनेट के दाम है वो बहुत ज़्यादा कम हो गए और कई सारे लोगों के पास अफोर्डेबल इंटरनेट आ सका। तो ये सारी चीज़ें क्या गवर्नमेंट या जो चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स हैं वो ये सब चीज़ें जान रहे हैं कि यहाँ पे भारत है वो सबसे बड़ा मार्केट है और ग्रोइंग डिमांड भी यहाँ पे है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा कि उनके जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हैं जिनको वो रिप्लेस करना चाहते हैं किससे, यूएस से, या यूएस में वो चीज़ महंगी हो जाएगी तो यूएस में उस हिसाब की डिमांड नहीं रहेगी चाइनीज़ प्रोडक्ट की। तो वो ऐसा एक्सप्लोरिंग देख रहे हैं मार्केट किसको, इंडिया को। आई होप आप इस पॉइंट को पूरी तरीके से समझ पाएँ, राइट। और यहाँ पे जो कई सारी चीज़ें हैं इसमें जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, राइट, कि जो यूएस या जो चाइनीज़ कंपनीज़ हैं जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर्स हैं वहाँ के, जो कि कई सारी चीज़ें बनाते हैं, स्मार्टफोन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, टेलीविज़न हो गया और भी कई सारी चीज़ें हो गई है ना, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स वगैरह। तो उन्होंने सिंपली ये बोला है इंडिया को कि हम आपको डिस्काउंट वगैरह भी ऑफर करेंगे 5% के आसपास अगर आप हमसे चीज़ें बल्क में लेते हो। बल्क में इन द सेंस कि आपने मान लीजिए चिप का ऑर्डर दिया बल्क में और बैटरीज का ऑर्डर दिया बल्क में, हो सकता है सर्किट बोर्ड्स, डिस्प्ले यूनिट, इन सब का बल्क में ऑर्डर दो चाइना को, तो चाइना आपको 5% यहाँ पे क्या देगा, यहाँ पे डिस्काउंट वगैरह ऑफर करेगा। और आप सबको लगेगा कि ये 5% ही तो है, लेकिन अगर मैं आपको इन टर्म्स ऑफ कुछ चीज़ें बता दूँ तो हो सकता है आपको ये आप शॉक हो जाओ उस चीज़ को देख के। देखिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम होता है, राइट, वो बहुत अगर देखा जाए तो वो बहुत यहाँ पे जो मार्जिन होता है वो उस हिसाब का नहीं मिलता है। आप अगर देखो कि यहाँ पे आधे दुगने का मार्जिन नहीं होता है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में, राइट, क्योंकि आपकी इतनी ज़्यादा कॉस्ट आ जाती है उसको बनाने में या मैन्युफैक्चर करने में। तो हो सकता है यहाँ पे जो कम लो मार्जिन में यहाँ पे बिजनेसेस ऑपरेट करते हैं इन इलेक्ट्रॉनिक मार्केट। आई होप आप इस पॉइंट को समझ पाएँ। तो यहाँ पे जो 5% चाइना ऑफर कर रहा है ये भी एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है किसके लिए, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक प्लेयर्स हैं या जो हमारी मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक प्लेयर्स हैं उन सब के लिए। हो सकता है वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं और हो सकता है चाइना से ये चीज़ बल्क में ऑर्डर करें और यहाँ पे क्या करें, उस चीज़ को उसी दाम में बेचो और यहाँ पे जो 5% एक्स्ट्रा मार्जिन हो जाएगा वो उन सब का हो जाएगा। आई होप आप इस पॉइंट को पूरी तरीके से समझ पाएँ, क्योंकि यहाँ पे फ़ायदा चाहे जहाँ से मिले लोग लेना तो चाहते ही हैं, राइट। और यहाँ पे जो एक और यहाँ पे चीज़ें हैं आई हुई हैं चाइना को लेके, कि चाइना क्या कर रहा है, जो चाइना के कई सारे ब्रांड्स हैं, राइट, कई सारे इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड्स हैं जैसे वीवो हो गया, ओप्पो हो गया और कई सारे। तो यहाँ पे मैं आपको जो बड़े ब्रांड्स हैं, राइट, जो ज़्यादा यहाँ पे सेलिंग वगैरह करते हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम, जैसे आप सबने हैरियर के बारे में सुना होगा, जो हैरियर्स की एसी वगैरह आती हैं, वॉशिंग मशीन्स आती हैं, राइट। तो वो एक चाइनीज़ कंपनी है, राइट। और लेनोवो भी एक चाइनीज़ कंपनी है और एक हाईसेंस करके एक कंपनी है, आप सबने इसके बारे में देखा होगा एडवर्टाइजमेंट में। तो ये जो कंपनीज़ हैं ये क्या करना चाहती हैं, ये करना चाह रही हैं कि यहाँ पे ये एक एक्सप्लोर देख रही हैं यहाँ पे, या ये एक गेटवे ढूंढ रही हैं एक कंट्री को कि ये क्या कर सके, उसके थ्रू जो एक्सेस कर सके किसको, यूएस मार्केट को। अभी मैं आपको समझाता हूँ कैसे। मान लेते हैं ये है हमारा प्यारा भारत, ठीक है, यहाँ पे, और ये है यहाँ पे चाइना, ये है हमारा प्यारा भारत और ये है यहाँ पे यूएस, राइट। तो क्या कर रहा है चाइना यहाँ पे ऑफर कर रहा है, राइट, 5% के आसपास डिस्काउंट वगैरह ऑफर कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में। जो उनकी कंपनीज हैं यहाँ पे, हायर हो गया, लेनोवो हो गया, हाई सेंस हो गया। तो ये क्या करना चाहता है चाइना ये चाहता कि ये जो छोटे छोटे इक्विपमेंट्स हैं इनको चाइनीज़ या जो एक चाइनीज़ कंपनी है इसको क्या करे, बाय करें इन इंडिया और यहाँ पे मैन्युफैक्चर करके या असेंबल करके यहाँ पे मेड इन इंडिया जो टैग है वो लगाकर बेच दिया जाए कहाँ पे, यूएस में। और यहाँ पे जो प्रॉफिट वगैरह होगा वो तो इन्हीं कंपनीज को होगा, या जो ये कंपनी यहाँ पे इस्टेब्लिश है इंडिया में है तो ये चाइनीज़ कंपनी, तो इनका जो ओरिजिन है या जो प्रॉफिट वगैरह जाएगा वो कहाँ जाएगा, वो पूरा का पूरा प्रॉफिट जाएगा चाइना के पास। तो ये भी स्ट्रेटेजी अपना रहा है चाइना इस चीज़ में। आई होप आपको ये पॉइंट यहाँ पूरी तरीके से क्लियर हुआ है कि यहाँ पे चाइना कैसे इन सब चीज़ों को देख रहा है और इंडिया को ऐसा यूज़ करने की कोशिश कर रहा है यूएस के मार्केट को एक्सेस करने के लिए। कि यहाँ पे बेसिकली क्या कि
इंडिया में चीज़ें असेंबल कर लो, राइट। और यहाँ पे मेड इन इंडिया टैग भले ही लगाओ, तो जैसे मान लेते हैं मेड इन इंडिया टैग लगेगा तो उसके ऊपर सिर्फ 10% का ही टैरिफ लगेगा, जो कि और सारी कंट्रीज़ के ऊपर लगेगा। इन कंपैरिजन ऑफ अगर चाइनीज़ प्रोडक्ट को देखें या चाइनीज़ आइटम को देखें, अगर चाइना डायरेक्ट इस चीज़ को यूएस मार्केट में सेल करेगा जाके अपने प्रोडक्ट को, तो उनको 125% के आसपास यहाँ पे क्या टैरिफ वगैरह झेलना पड़ेगा, जिससे उनकी चीज़ें लगभग दुगने से महंगी हो जाएंगी। तो उनके प्रोडक्ट से अच्छा है चाइना ये चाह रहा है कि हम भारत को ज़्यादा इस्तेमाल करें एज आ किस चीज़ के लिए, एज आ असेंबलिंग प्लेस, यानी कि हमारे जो प्रोडक्ट है, हमारे जो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं, उनको हम यहाँ पे भारत में आके क्या करें, असेंबल करें, और असेंबल होने के बाद ये चीज़ को हम डायरेक्ट यहाँ पे भेज दें या एक्सपोर्ट कर दें यूएस को। और यहाँ पे जो भी प्रॉफिट वगैरह बनेगा वो इन कंपनीज़ का बनेगा, राइट, जो चाइनीज़ कंपनी है इनका, और ये ऑल थ्रू जाएगा फिर चाइना के पास। तो यहाँ पे जो इम्पैक्ट है वो इतना ज़्यादा ब्रॉडर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा क्या चाइनीज़ कंपनीज़ को। आई होप आप इस पॉइंट को समझ पाएँ बेहतर तरीके से, राइट। और यहाँ पे क्या कि जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि चाइना ने इस सारी चीज़ों को लेके कई सारी चीज़ें भी बोली है इंडिया को लेके, कि चाइना बहुत ज़्यादा क्या है चीज़ें रिश्ते वगैरह सुधारना चाहता है भारत के साथ, और इसको लेके जो चाइनीज़ मिलिट्री है वो भी रेडी हो गई है किसके साथ, जो इंडियन आर्मी है उसके साथ पीस वगैरह करने के लिए। जो बॉर्डर एरियाज पे कई सारा जो हमारा स्टैंड ऑफ चल रहा है अभी हमारी कंट्री और चाइनीज़ आर्मी का, वहाँ पे स्टैंड ऑफ चल रहा है जो लद्दाख वाले रीजन में। तो वहाँ पे क्या कि चाइनीज़ मिलिट्री की तरफ से एक ऑफ़र आया है इस चीज़ को कि चाइनीज़ मिलिट्री रेडी है पीस करने के लिए या शांति व्यवस्था बनाने के लिए भारत के साथ के बॉर्डर एरियाज पे। आई होप आप इस पॉइंट को समझ पाएँ। और ये अचानक से क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग ऐसे इंपॉर्टेंट है कि यूएस ने लगा दी वहाँ से सैमसंग, यहाँ पे टैरिफ वगैरह लगा दी, राइट। तो अब चाइना के पास कुछ है नहीं, तो चाइना क्या कर रहा है कि कहीं भारत के साथ या भारतीय मार्केट हमसे ना छूट जाए, तो वो क्या कर रहा है भारत के साथ रिलेशन सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। और ये चीज़ मैंने इसको रिलेटेड कई आर्टिकल्स बनाए हुए हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, अगर आप सर्च करेंगे या आप स्क्रॉल करेंगे तो आप उसको देख पाएंगे बेहतर तरीके से, और आपको एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी चाइना के बारे में। कि जो मैं यहाँ पे कोड आप सबको बोलता हूँ कई बार, आप सबको एक बार फिर से दोहरा देता हूँ कि इन जियो पॉलिटिक्स में कोई भी परमानेंट दोस्त नहीं है, कोई भी परमानेंट दुश्मन नहीं है, राइट। कोई भी कंट्री एक दूसरे की परमानेंट दोस्त नहीं है और कोई भी कंट्री एक दूसरे की परमानेंट दुश्मन नहीं है। यहाँ पे सिर्फ परमानेंट है एक चीज़, वो है आपके इंटरेस्ट या आपका मतलब, इन द सेंस कि आपका किसी कंट्री के साथ अगर मतलब सद रहा है या आपका किसी कंट्री के साथ इंटरेस्ट मैच हो रहे हैं तो वो कंट्री आपके या आप उस कंट्री के साथ अच्छे रहोगे। अगर नहीं सद रहे तो हो सकता है आपके आने वाले टाइम में उस कंट्री के साथ क्लैशेस वगैरह भी देखने को मिले। आई होप आप इस पॉइंट को पूरी तरीके से समझ पाए, राइट। और ये जो सारी चीज़ें हैं इसको लेके जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसका क्या स्टांस है चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को लेके। चाइनीज़ यहाँ पे जो हमारी 75% इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है वो आज हम जो हमारी इंडियन मार्केट है इन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को लेके वो 75% डिपेंडेंट है चाइनीज़ प्रोडक्ट के ऊपर। यहाँ पे भारतीय जो हमारी भारत सरकार है उसका यहाँ पे क्या स्टांस है, राइट। तो मैं आपको वो भी यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, फिर ये जो वीडियो है इसका आपको पूरी तरीके से चीज़ें समझ में आ सकेंगी। देखिए जो हमारी भारत सरकार है वो क्या करना चाह रही है, वो एक यहाँ पे ये चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के ऊपर भारत में कई सारे जो कंपोनेंट्स इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं उसको लेके हम डिपेंडेंट हैं। तो उसको लेकर जो भारत सरकार है वो एक $3 बिलियन के आसपास का एक पैकेज निकालने वाली है, राइट, जो रफली होगा 25,000 करोड़ के आसपास इन इंडियन रुपी, राइट। तो यहाँ पे क्या ये चीज़ जो ये पैकेज निकाला जाएगा ये किस चीज़ को लेके निकाला जाएगा, ये इस चीज़ को निकाला जाएगा भारत सरकार की तरफ से कि जो इंडिया में प्रोडक्शन वगैरह है, राइट, जो ये छोटे छोटे इक्विपमेंट्स वगैरह बनते हैं चाइना में इलेक्ट्रॉनिक और भारत में आके असेंबल कर दिए जाते हैं और आप सबको लगता है ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट हो गया, नहीं, ये सिर्फ असेंबल हुए हैं भारत में लेकिन बन के तो चाइना से ही आए, राइट। तो भारत सरकार ये भी चाहती है कि अब क्या हो कि जो छोटे छोटे इक्विपमेंट्स हैं या जो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं इनको भारत में ही क्या किया जाए, प्रोडक्शन किया जाए इन सबका। और इस सब के इनकरेजमेंट में या इन सबको बढ़ावा देने के लिए वो क्या ये जो मैंने आप सबके साथ पैकेज है जो $3 बिलियन का है, जो रफली 25,000 करोड़ के आसपास है इन इंडियन रुपी टर्म, ये भारत सरकार लागू कर रही है। कहाँ पे कि इससे क्या हो सके हमारी जो इंडिया है उसमें मैन्युफैक्चरिंग वगैरह बढ़ सके या प्रोडक्शन वगैरह डोमेस्टिकली इंक्रीज हो सके, राइट। जो कई सारे प्लेयर्स हैं वो इस चीज़ में उतरे और ये जो पैकेज वगैरह है इससे सरकार उनको सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड करेगी और इससे क्या होगा कई सारी नौकरियां जनरेट होंगी और ये जो नौकरियां हैं और हमारी जो इकोनॉमी है वो भी सेल्फ सफिशिएंट बनेगी।
इन लॉन्ग टर्म। जैसे हमारा जो कॉन्सेप्ट है आत्मनिर्भर भारत को लेके, वो भी इससे फुलफिल होता दिख रहा है, राइट। इसी वजह से जो भारत सरकार है उसने इस चीज़ को निकाला है। और इससे होगा क्या कि जो हमारी इम्पोर्ट यहाँ पे डिपेंडेंसी है चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को लेके या चाइनीज़ इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स को लेके, ये भी कम होगी, है ना। क्योंकि आप खुद सोच के देखिए, अगर हम किसी दूसरी कंट्रीज़ के आइटम्स के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे तो हो सकता है वहाँ पे कल के दिन कोई भी यहाँ पे स्थिति वगैरह बिगड़े या कुछ भी हो जाए, अनस्टेबल हो वो कंट्री, तो वहाँ पे क्या होगा, हमारे ऊपर उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा, राइट। तो भारत सरकार इस चीज़ को समझ रही है और वो ये जो आत्मनिर्भर भारत है या जो सेल्फ सफिशिएंट गोल है भारत का कि वो खुद को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है, तो इस चीज़ को लेकर उन्होंने ये जो कदम है ये उठाए हुए हैं। आई होप आपको ये पॉइंट पूरी तरीके से समझ आए होंगे, राइट। और ये जो सारे पॉइंट वगैरह हैं, ये पॉइंट जब आपको सारे समझ आए होंगे तो यहाँ पे एक यहाँ पे जब मैं ये वीडियो बना रहा था तो एक आर्टिकल वगैरह मुझे दिखा, वहाँ पे सिंपली ये था कि गवर्नमेंट की कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल साहब, उन्होंने ये चीज़ बोली हुई है कई सारे जो इंडियन प्लेयर्स हैं उन सबको कि आप ऐसा बिल्कुल भी मत करना कि आप क्या करो कि ऐसा यहाँ पे जो 5% यहाँ पे चाइना क्या कर रहा है, जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं इनमें डिस्काउंट वगैरह दे रहा है हम भारतीय कंपनियों को, तो ऐसा आप बिल्कुल मत करना कि आप 5% में बल्क में आइटम मंगा लो, उसको असेंबल कर लो और उसको यूएस में क्या कर दो, एक्सपोर्ट कर दो। क्योंकि अभी हमारी बात चल रही है यूएस के साथ ट्रेड को लेके, या आप सबने देखा होगा ट्रेड जो यहाँ पे ट्रेड वॉर वगैरह छिड़ी हुई है कई सारी, जैसे चाइना के ऊपर छिड़ी हुई है यूएस की, तो इससे हो सकता है कि जो हमारी यहाँ पे ट्रेड एग्रीमेंट चल रहा है या जो हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चल रहा है उसमें भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि जो यूएस है वो इस चीज़ को तो खंगा लेगा ही कि आप ये जो यहाँ पे मान लेते हैं अभी तक इंडियन जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है वो ना जाता होगा इतना ज़्यादा यूएस में, अब हो सकता है वो इंक्रीजिंगली बहुत ज़्यादा जाने लगे, तो उन सबको भी वहाँ पे शक होगा कि यहाँ पे ये चीज़ें कैसे चल रही हैं। जब वो ये चीज़ें पता चलेंगी तो इससे क्या होगा, जो हमारी भारत सरकार है वो ये कह रही है कि हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर चर्चा चल रही है यूएस के साथ, तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट उसके ऊपर आएगा और इसका जब इम्पैक्ट उसके ऊपर आएगा तो आप सबके ऊपर भी उसका इम्पैक्ट आने ही वाला है। तो आई होप यहाँ पे आप काम थोड़ा संभल के करना चाइना को लेके, ये हमारी भारत सरकार का कहना है। कई सारे जो बिजनेस प्लेयर्स हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर्स में यहाँ पे डील करते हैं उन सब से। आई होप आपको ये जो पॉइंट वगैरह हैं या जो अंडरस्टैंडिंग है इस आर्टिकल की, ये आपको मेरी तरफ से पूरी तरीके से समझ आई होगी, राइट। और इसी सब चीज़ों को लेके मैं आप सबका जो पॉइंट ऑफ व्यू है या जो चीज़ों को देखने का नज़रिया है या जो सुनने का नज़रिया है, इस सब को मैं जानना चाहूँगा कमेंट सेक्शन में। हो सके तो आप मुझे अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं कि आप सबका क्या मानना है इस सारी चीज़ों को लेके, जो चाइना हमको यहाँ पे ऑफर कर रहा है डिस्काउंट, इसको लेके हमें क्या करना चाहिए, राइट। और इसी के साथ मैं आप सबसे लेना चाहूँगा अलविदा, और आप सबसे मेरी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, एक नए लेसन के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।